ओ राजू, अप्रैल मई जून जुलाई बहुत फिल्म पिक्चर देखा ना। अब कहा थे अगस्त से पढ़कर 95% कैसे लावा जाए। तो आज की इस वीडियो को हम वही बताने आए हैं दोस्तों। हाँ देखो, और जो तरीका आपको बताया जाएगा ना, वो बबुआ 90% वर्किंग नहीं बल्कि पूरा 100% वर्किंग है बबुआ, ठीक है। और देखो, अगर आप चाहते हो ना अगस्त से पढ़कर 95% कैसे लाया जाए, वो भी 2023 की बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो वही हम आपको बताने आए हैं, और हवाई में हम बात नहीं करने आए हैं। और जो बताएंगे 100% नहीं बल्कि 101% वर्किंग है बबुआ, ठीक है। तो आपको करना क्या है। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि अगस्त से पढ़कर 95% कैसे लाया जाए 2022 की, 2022 नहीं 2022 बार बार मुंह में आ रहा है, 2023 की बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। 2023 में आपका बोर्ड एग्जाम होगा, और उस बोर्ड एग्जाम में आपको 95% कैसे लाया जाए। अगर आप भी राजू तरह स्टूडेंट है, अप्रैल मई जून जुलाई फिल्म पिक्चर देख के बिता दियो, ठीक है। तो आपको अगस्त से पढ़कर जी जान लगाकर अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, तो वीडियो को पूरा देखो। और जो वीडियो में हम आपको बताएंगे ना, कोई हवाई में नहीं बताएंगे, ये सब नहीं बताएंगे, ठीक है। कि सुबह उठकर पढ़ो, व्हाट्सएप फेसबुक ना चलाओ, और हाँ गर्लफ्रेंड से बातों ना करो, और इंस्टाग्राम ना चलाओ, ये सब नहीं बताएंगे बबुआ। जो बताएंगे बिल्कुल जेन्युइन होगा। और हाँ, जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ना आपको यूट्यूब मिलेगा, यूट्यूब तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, और कोचिंग तो नामो निशान नहीं है उसका, और स्कूल में तो बबुआ पैसा दोगे तभी नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो तरीका आपको इस वीडियो में बता रहे हैं ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है। तो बने रहना वीडियो में अंत तक। फिल्म पिक्चर देखते हो तो 2-3 घंटे फिल्म रहती है, देख लेते हो। आज की वीडियो सिर्फ 10 ही मिनट की है बबुआ, 10 मिनट की वीडियो देखो, उसके बाद देखिए पढ़ाई करने में एक अलग सी फीलिंग आएंगी। कभी आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी, ठीक है। तो चलिए हम आपको बिना समय गवाते हुए, समय का बिल बहुत कीमती होता है बबुआ समय, अब समय को गंवाए क्यों, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए आज की वीडियो को शुरू। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे जरूरी काम है, ये कमवा बहुत जरूरी है, ठीक है। इसे आप पहले तैयार कर देखो। जो सिलेबस आवा है ना, जो 30% आपका कटा है, और जो 30% कटा है ना, उसको सबसे पहले आप देख ले कि हिंदिया में काव नहीं पढ़े है वो, और इंग्लिशिया में काव नहीं पढ़े है। और देखो साइंसिया बाक मार दो, विज्ञान में तो आपको का पढ़ना है, ये आपको बहुत जरूरी ध्यान से समझना होगा, ठीक है। हिंदिया में तो टॉपिक हटावा है, और विज्ञान में का किया है, हेडिंग हटा दिए ससुराने के। और देखियो सोशल साइंस ये सबको आपको ध्यान, और मैथवा में जरूर ध्यान देना है। मैथवा में कौन कौन सवाल आपकी नहीं आई, ये सबको ध्यान देने में। और हाँ, जब पिछले साल का पेपरवा रहा ना, जब आप 11 में रहे और जो 12 में रहे स्टूडेंट हवाए 10, और जब 9 में रहे जो 10 में गए रहे ना पेपरवा दे के आ रहे, उन्हें से जाके पेपरवा ले लो ना, कौन जाके ले ली, और वो पेपरवा देखो कि कौन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखना, इतना जब आप करोगे ना, तो इतना जान लीजिए आपका 10% आपका काम हो गया। इतना आपको करना है। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इन सब का आपको सिलेबस जान लेना है कि बाबू का पढ़ना है और का नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतना आप करोगे ना, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा काम आपको क्या करना है बाबू, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे महत्वपूर्ण काम का है लक्ष्य, यानी टारगेट सेट करो कि आपको चाहिए कितना, 85 चाहिए या फिर 90%, या फिर सबसे हाईएस्ट 95% चाहिए। 95% खातिर मेहनतियों इसे करे पड़ी बबुआ। और देखिए हाँ, सबसे पहले इसे लिखो कि मुझे 95% लाना है, साम दाम दंड भेद चाहे जैसे 95% चाहिए तो चाहिए। तो इसे आप लिखिए कि मुझे 95% लाना है। और जहां आप पढ़ाई करते हो, जिस जगह आप पढ़ाई करते हो, वहां इसे चिपका दो, ठीक है। जब आप इसे चिपका दोगे, ठीक है, उस पर बार बार आपकी नजर पाएगी, बबुआ हमारा टारगेट का है, हमको 95% लाना है चाहे जैसे। तब आप अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम और फिर व्हाट्सएप चलाओगे ना, अपने आप फेंक दोगे, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इतना आप करिए। उसके बाद देखिए, इतना जब आप लक्ष्य बनाएंगे कि 95% मुझे लाना है, तो जब 95% लाने के लिए ना, उसी हिसाब से आप अपनी मेहनत करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ आप लिख देने से नहीं काम चलेगा, इसको अपने दिल में, अपने अंदर बैठा लेना है कि मुझे 95% लाकर अपने स्कूल का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। उसके बाद देखिए एक अलग सी फीलिंग, आपका आलस अपने आप भाग जाएगा, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आवा है बबुआ। अब कुल चीज अभी तक अगर इंटरेस्टेड नहीं थी ना, अब देखो वीडियो को ध्यान से समझना। आज की वीडियो को देखिए, अब आपके पास बहुत समय है
इस गलती को आप भूल कर भी मत करना। आपके पास समय बहुत है, लेकिन अगर आप तैयारी में उस समय को लगा दोगे ना तो बबुआ कम पड़ने लगेगा। अब देखिए आपके पास 4 महीने हैं, 4 महीने तो बिल्कुल फ्री हैं आपके पास। इन 4 महीने में अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, अगर आप अपना सिलेबसवा जो है जौन चैप्टरवा है उन सबको अगर आप पढ़ तैयार कर लेते हो ना तो बबुआ टॉपर आप ही बनोगे यूपी बोर्ड के, ठीक है। लेकिन ऐसा आपको करना होगा। अब करना कैसे बबुआ, एग्जाम्पलवा हम आपको बता रहे हैं ना, देख लीजिए। सबसे पहले ध्यान से समझना, जब इंग्लिशियम जैसे, ठीक है, ध्यान से समझना, जैसे इंग्लिशियम 16 चैप्टर है, मान लीजिए 16 चैप्टर है, अगर आप, ठीक है, एक हफ्ते में, ठीक है, एक हफ्ते में, एक वीक, यहाँ पर डे लिख दिया, गलती होती है सबसे बबुआ, हम उस गलतियाँ हो जाते हैं कभी काल, ठीक है। तो देखिए जैसे एक वीक में आप एक चैप्टर करोगे, ठीक है, तो एक महीने में कितना हफ्ता होता है बबुआ, 4 हफ्ता होते हैं, कहीं 5 तो ना होते हैं, नहीं 4 होते, ठीक है। तो 4 हफ्ता होता है, एक मंथ में आपके 4 चैप्टर फिनिश हुए, ठीक है। ध्यान से समझना बबुआ, जैसे देखिए एक महीने में आपके 4 चैप्टर फिनिश हुए हर विषय के, एक महीने में आपको 4% फिनिश हुए। उसके बाद देखिए आपके पास कितने मंथ हैं, 4 मंथ। अब 4 चौके 16 चैप्टर्स आपके इन 4 मंथ में आराम से पूरे हो जाएंगे। अब अगर आप इतना कर लेते हो, इतना अगर आप कर लेते हो ना बबुआ, उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद आपका हाफ ईयरली एग्जाम आ जाएगा। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बबुआ, हाफ ईयरली एग्जाम वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसका भी नंबर आपके मार्कशीट जुड़े लाग है, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए हाफ ईयरली एग्जाम है, फिर आपको रिवीजन भी तो करना है, उसी में ये ठंडी वंडी छुट्टियों भी होती है, तो ये भी उसी में सब झमेला है, ठीक है, बात को ध्यान से समझना, उसी में सब झमेला है। तो आपका रिवीजन भी करना है और प्रैक्टिकल वो वही में है, प्रैक्टिकल वो करना है। तो आप अगर अपना सिलेबस जो है ना, सिलेबस इन 4 महीने में फिनिश कर देते हो तो सिर्फ आपको क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा, रिवीजन करना होगा। और 3 ES के जो पेपर हैं, 3 ES के पेपर, उन पेपर को आप सॉल्व करेंगे और मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। यही सब अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, सिलेबस तो आप जान गए हो, सिलेबस वो तो आप जान ही गए हो, अब आपको करना क्या है बबुआ। अब देखिए अगर आप 3 ईयर के पेपर वर्क जब सॉल्व करोगे ना, अब देखिए बबुआ इसको सॉल्व ऐसे नहीं करना, एक क्वेश्चन आज के लिए, इसको एक टाइम दो, ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट होता है, तो 3 घंटे में आप इसको हल करो। सही गलत कुछ भी होता है, इसे हल करो। उसके बाद देखो कि क्या क्या गलतियां हुई हैं, और वही गलतियां गलती से भी एग्जाम ना हो पावे बाबू, इसका ध्यान दियो। नहीं तो ये 95% है जौन बबुआ ना, ये 95% जौन है एक नौ कोनो चुराए ले जाई, तो बची कितना, 5%। उसके बाद देखिए बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट बतिया का है उसको आप समझिए, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, यानी आप रोज़ पढ़ो। ऐसा नहीं है आज वीडियो देखे उसके बाद कहोगे 8 घंटे रोज़ पढ़ेंगे, ऐसा ज़िंदगी में नहीं होने वाला बाबू। ये जो सपना बनाई रखी हो ना 95% आएगा, इसको भूल जाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, निरंतर अभ्यास से मंद बुद्धि यानी कचरा बुद्धि को मजबूत बनाता है, ठीक है। तो रेगुलरिटी बहुत ही ज़रूरी है बाबू। और देखिए 8 से 10 घंटे का अगर आप टाइम टेबल बनाए हो ना, बहुत बच्चे 8 से 10 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन उनका आता कितना है बबुआ, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे हैं, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 85% आता है। और जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते बबुआ, लेकिन उनके पढ़ाई करने का तरीका बहुत अलग होता है, एकदम डिफरेंट होता है। 4 से 5 घंटे पढ़ाई करते हैं, उनके पास भी खेत बाड़ी होता है, उसमें भी काम करते हैं ना। ऐसा नहीं है कि वह रईस घर के हैं, महाराजा घर के हैं, आराम से कमरे में बैठकर पढ़ाई करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बचुआ है। वो भी किसान के बेटे, बहुत से किसान के बेटी और बेटियां टॉप करें हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना बाबू। किसान के बेटे जो होते हैं ना, उनके पास बहुत ही काम होता है, खेत में कभी काम करो, उसके बाद देखो पैर और ऐसा अंगड़ाई ले ना कि समझ में नहीं काव करी, ठीक है। तो देखिए 95% जब आपको लाना है ना, तो 4 से 5 घंटे पढ़ो, लेकिन उसमें सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। जरूरी नहीं जो स्कूल में पढ़ाया जाए वही आप पढ़ो, जरूरी नहीं जो कोचिंग में पढ़ाया जाए सिर्फ उसी का होमवर्क करो। अपने आप से भी हर रोज 10 क्वेश्चंस अपने हर विषय के निकालो और उसे हल करो, यही होता है सेल्फ स्टडी। इतना अगर आप कर लेते हो तो 95% लाने से आपको ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते। उसके बाद देखिए
उसके बाद देखिए, कामयाब वही होता है जो सूरज को जगाता है, कामयाब वो नहीं होता जिन्हें सूरज जगाता। अब बबुआ आप कहोगे कि पहले वही बता रहे हो कि इस वीडियो में ये नहीं बताएंगे कि सुबह उठकर पढ़ो, इसका ये मतलब नहीं है बबुआ। पहले ध्यान से बुद्धियाँ निकाल के देखो हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं, कामयाब वही होता है जो सूरज को जगाता है, कामयाब वो नहीं होता जिन्हें सूरज जगाते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि सुबह उठकर जाएं, सूरज को नमस्कार करें, सूरज को जगाएं, तो उसके बाद कामयाब हो जाएंगे और रातों दिन चाहे सोएं, ऐसा नहीं बिल्कुल बाबूआ, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि को करना ये है कि आपको आलस को त्याग देना है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सूरज से पहले उठ जाओ, लेकिन यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि अपने आलस को त्याग दो। यानी जो असकतिया लागा थी ना बाबूआ, वो असकतिया निकाल के फेंको, कहीं भाग सारे हमारी यहाँ जगह नहीं तोरी। और देखो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, जो आज के वैज्ञानिक हैं, युवा वैज्ञानिक हैं, उनकी बात बताते हैं। हिंदी इंग्लिश को कभी छुएंगे नहीं और रोजे का पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और मैथ पढ़ के रामानुजाचार्य बनना चाहते हैं ना, ठीक है। ऐसा नहीं होगा बबुआ है। अगर आपको परसेंटेज बनाना है ना, तो ये जो 2 चैप्टर वाही हिंदी और इंग्लिश है, एक का तो बुआ पढ़िए, ऐसा बिल्कुल नहीं बबुआ, ठीक है। तो इसको देखिए, हिंदी इंग्लिश अगर आपका 100 नंबर का है ना, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री कहते हो ये बहुत है कमज़ोर है, तो कमज़ोर है बबुआ, तो कमज़ोर है तो इसका काम मतलब सिर्फ यही आप लेकर पढ़ो रहोगे, और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है इसको मजबूत बनाने के चक्कर में वो का वीक कर दोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना बबुआ। हिंदी इंग्लिश अगर आपका मान लीजिए स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हम भी कहते हैं स्ट्रांग है, तो इसको पढ़ने का तरीका भी अलग होना चाहिए ना। जैसे स्ट्रांग है तो इसको 1-1 घंटे टाइम दो, 1-1 घंटे टाइम दो, और जो कमजोर है फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथवा, इसको 2-2 घंटा टाइम दो, इसको 2-2 घंटा, और मैथवा चाहे 3 घंटा दे सकते हो आप हैं। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे बबुआ, तब 95% आएगा। ऐसा नहीं है बाबू है कि फिजिक्स केमिस्ट्री रातों दिन लेकर पढ़े रहो और हिंदी इंग्लिश जाए भाड़ में, तो आपका 200 नंबर भी चला जाएगा भाड़ में। ऐसा आपको नहीं करना, हर विषय को आपको बराबर टाइम देना है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश भी आपका 100 नंबर का ही आने वाला है, ध्यान से समझना। और बाबू सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके अंदर जिद है ना कि 95% तो लाना ही लाना है, तो इन 3 बातों को आपको गांठ बांध लेना है अपने अंदर, हमेशा इन 3 बातों को याद करके रखना है तैयारी करते वक्त, ठीक है। पहला काम आपको क्या करना है, इन 3 बातों को जो फॉलो कर लिया उसको टॉपर बनने से ब्रह्मा नहीं रोक सकते, ठीक है। ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते उसको टॉपर बनने के लिए। ब्रह्मा जी इन कामों में दखल अंदाज करने नहीं आते, जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको मिलेगा, ठीक है। ये तो डायलॉग मार दिया, डायलॉग मारना जरूरी है बबुआ, नहीं तो आप छोड़ छाड़ के वीडियो भाग जाओगे, क्योंकि चलो कहीं देखते हैं बोरिंग हो रही है ना। तो हम यहाँ पर आपसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। हम भी बोलने का तरीका जानते हैं, हम भी इंग्लिश भी पढ़ना जानते हैं, हिंदी भी पढ़ना जानते हैं, उर्दू भी पढ़ना जानते हैं। सिर्फ आपको इसमें ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है, जिस तरह से आप मूवी वाला मज़ा लेते हो ना अपनी पढ़ाई में, उससे वही मज़ा अगर आप अपनी पढ़ाई में लेकर आ जाओगे तो वहीं से आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जितना ध्यान अगर आप मूवी में लगाते हैं, वही ध्यान अगर आप पढ़ाई में लगाने लगे तो अगस्त से पढ़कर नहीं, दिसंबर से भी पढ़कर आप 95% ला सकते हैं। ये 100% गारंटी के साथ इंडियन स्टडी सेंटर बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके अंदर 95% लाने की जिद है तो सबसे पहला काम आप एनसीईआरटी को रिवीजन करो। 2 से 3 बार तो आपको रिवीजन जरूर करना है एनसीईआरटी का, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से उसका आंसर देना है और किस तरह से उसको आपको लिखना है। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। परीक्षा में एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, सिर्फ उसमें संख्याएं चेंज होती हैं, ध्यान से समझना। परीक्षा में एग्जाम्पल ही बोला जाता है, चिल्लाकर मैं बोल सकता हूं, परीक्षा में एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, सिर्फ उसमें संख्याएं और उनके नेम्स चेंज होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, तीसरा काम आपको करना क्या है, दूसरा काम भी कर लिए, पहला काम भी कर लिए, और तीसरा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट 3 ईयर पेपर को आपको जरूर सॉल्व करना है। उसमें देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं और उनको कैसे तैयार करना है,
लास्ट 3 ईयर के पेपर को आपको जरूर सॉल्व करना है। और मॉडल पेपर जो 2023 का है अब यूपी बोर्ड ने जारी नहीं किया, यूपी बोर्ड ने जैसे ही जारी किएगा उसमें जो जो क्वेश्चन है उन सभी को आपको तैयार करके जाना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तभी लाइक करना बबुआ, नहीं तो छोड़कर चले जाना। कोई जबरदस्ती नहीं हम आपसे यहाँ करने आए कि हमारी वीडियो को लाइक करो, अगर आप अपनी माता से प्यार करते तो हमारी वीडियो को लाइक करना, ऐसा क्यों बोला जाता है बबुआ? हम माता से अपनी प्रेम करते हैं तो तुम्हारी वीडियो को क्यों लाइक करें बाबू? तुम्हारी वीडियो से लाइक करने से सिद्ध हो जाएगा कि हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका जी करता है तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।